का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो अर्थ क्या होता है भाई? संक्षेपण। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो क्या होता है? संक्षेपण। और संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, छोटा रूप। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो समास है, इस समास शब्द का विलोम क्या होता है? समास शब्द का विलोम। और विलोम क्या होता है? विपरीत या फिर उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। और समास शब्द का जो विलोम होता है वो बेटा जी होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। ठीक है। इस व्यास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? वि योग आश। वि योग आस। आप सभी से एक प्रश्न है मेरा, आप मुझे बताइएगा कि जो व्यास शब्द है, हमने इससे पहले संधि वाला बिंदु पढ़ा है, तो आप ये बताइए व्यास शब्द में कौन सी संधि है? व्यास शब्द में कौन सी संधि है? बताइएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास किन किन शब्दों के योग से बना है? समयोग, आस से मिलकर बना है। सम का अर्थ क्या होता है? पास या फिर समीप। और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना या फिर बैठाना। शब्दों को या पदों को पास पास में लिख देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास में भी कितने पद मानते हैं? 2 पद माने जाते हैं। और इन दोनों पदों के मध्य यदि कोई योजक चिन्ह या दोनों पद किसी योजक चिन्ह से, किसी अव्यय से या फिर किसी विभक्ति चिन्ह से जुड़े हुए हैं, अगर इन योजकों को या फिर हम कहें विभक्ति चिन्ह को या फिर अव्यय को हटा देते हैं और हटा के दोनों पदों को पास पास में जो लिखते हैं, उनसे जिस शब्द का, जिस प्रक्रिया का निर्माण होता है वो तो क्या होता है? समस्त पद, या उसी को क्या कहते हैं हम? सामासिक पद। और सामासिक पद के मध्य दोबारा से यदि हम क्या जोड़ दें? अव्यय या फिर योजक या फिर विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं, तो उससे होने वाला जो रूप हमारे सामने आता है वो क्या आता है? समास विग्रह आता है। क्या आता है? समास विग्रह। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आज अपना जो बिंदु हमने प्रारंभ किया है वो कौन सा है? समास। कौन सा है? समास है। समास शब्द का क्या अर्थ होता है वो हमने देख लिया, संक्षेपण होता है।